हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 43वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 75 क्वेश्चंस कर लिए। इस वीडियो में हम 76 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 76 है। भारत योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे होना चाहिए, तो होना चाहिए 1966 से लेकर 69 में, क्योंकि 1966 से लेकर 69 में 1965 और 1962 और 65 में चीन और पाकिस्तान से युद्ध होने के बाद 1966 से 69 में योजना अवकाश रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के यानी कि WTO के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो प्रथम अध्यक्ष थे उसमें पीटर सदरलैंड। इसका आंसर बी होगा, पीटर सदरलैंड WTO के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि WTO अस्तित्व में आया, तो ये जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया और इसके प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 का है कि नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड किसको उधार देता है? तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को उधार देता है। ये कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को उधार देता है। कौन? नाबार्ड। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो कि विकसित देशों की है। इसको हार्ड करेंसी कहते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री की मुद्रा है, डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग वगैरह, ये सब जो है हार्ड करेंसी है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होती है वह दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। विकसित देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा कहीं जाती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। तो इसका आंसर सी होगा। के 73वें संशोधन के अनुसार देश में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रूप से लागू किया गया और पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था। ठीक है, और आर्टिकल 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाती है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था। तो पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। इसका आंसर टी होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर लागू की गई और राजस्थान प्रथम राज्य था जिसने पंचायती राज की स्थापना की। 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में, राजस्थान के नागौर में इसका उद्घाटन किया। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। और 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी इसको लागू कर राजस्थान पहले नंबर पर आ गया और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया। तो पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि पंचायती राज को डोडट के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारतीय संविधान के 73वां संशोधन के अंतर्गत इसको स्वशासन के इकाई के रूप में संगठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो भारत में जो है संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच से। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच से। तो संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में केंद्रीय प्रधानता वाली भारतीय संघवाद की समान प्रवृत्ति के दर्शन कर सकते हैं। यानी वित्तीय दृष्टि से संघ अधिक सशक्त है। संविधान के आर्टिकल 280 के उपबंध के अनुसार हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वह संघ तथा राज्यों के बीच टैक्स के आगमों का वितरण की जांच एवं सहायता अनुदान का नियमन करने वाले सिद्धांत का निर्धारण करता है। तो
ये जो है आर्टिकल संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध के बारे में जो है ये बात लिखी गई है। संविधान के आर्टिकल 280 के उपबंध के अनुसार हर 5 वर्ष जो है 5 वर्ष पर जो है वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 85 का है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। तो ये पुराना क्वेश्चन है। तो संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके एक पृथक राज्य इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल 3 के अधीन संसद को किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये शक्ति प्राप्त किसको है? संसद को प्राप्त है। और किसके तहत प्राप्त है? संविधान के आर्टिकल 3 के तहत। किंतु राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के संबंध में राज्यों को अपनी बात करने का अधिकार है, किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। अपना विचार रख सकते हैं राज्य, लेकिन राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। वो काट के छाँट के जैसे हो तो जोड़ के या छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हाल के एक निर्णय के तहत पिछड़ी जाति समूह की सूची में 17 राज्यों की उपजातियों की एक संख्या को जोड़ा गया है। तो वह संख्या है 136। आर्टिकल 16 के 4 में, यानी कि संविधान के आर्टिकल 16(4) में क्लॉज 4 में राज्यों को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग में जिनका प्रतिनिधित्व तो राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं या नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। किसको? राज्य को। ये आर्टिकल 16(4) के अनुसार। इसके अनुसार यह है कि यदि कोई नागरिक जो पिछड़े वर्ग में है और जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है तो उसके नियुक्ति पद के लिए आरक्षण के उपबंध जो है राज्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि भूमि सुधार डॉडट के विषयों के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधारों को शामिल किया गया है और भूमि सुधारों के उपायों को कारगर बनाने के लिए 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में जो है राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार को रखा गया है और 9वीं अनुसूची में जो है इस सुधार के उपाय को कारगर बनाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य इसमें चीन नहीं है। बाकी म्यांमार, मालदीव, भूटान ये सार्क का सदस्य है, इसमें चीन नहीं है। तो सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी। इसके सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव है और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। तो ये नेपाल है। तो इसका आंसर बी होगा। नेपाल ने स्वयं को हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र घोषित किया है। यह विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन एलिगमेंट मूवमेंट के नेता कौन से देश के थे। तो ये भारत के थे। तो नाम जिसे कहते हैं नॉन एलिगमेंट मूवमेंट, इसके नेता जो है भारत के थे। इस आंदोलन की शुरुआत साल 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन के द्वारा हुई और इसके संस्थापक नेता में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर एवं टीटो थे। और इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य जो था वो लोकतंत्र, विनिवेशीकरण और विकास, निःशस्त्रीकरण एवं शांति था। यानी बिना शस्त्र के विकास और लोकतंत्र का विनिवेश और शांति। इसके लिए जो है नॉन गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ कब? सन 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का परमानेंट सदस्य नहीं है, यानी कि अस्थाई सदस्य नहीं है। तो इसमें जर्मनी जो है अस्थाई सदस्य नहीं है। बाकी जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस ये सब अस्थाई सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 गो अस्थाई सदस्य है और जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रसिया है और चीन है। तो 5 गो अस्थाई सदस्य है, बाकी
बाकी जो है 15 को अस्थायी सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया गया है। वे कौन एकमात्र भारतीय जिसको ग्रेट ब्रिटेन में लॉर्ड का खिताब दिया गया है, तो ये है स्वराज पाल, ये स्वराज पाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि आंत के रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंत के रोग के निदान में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था, तो ये किया था डॉक्टर खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था डॉक्टर खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो ये हरगोविंद खुराना जी जो है भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में दिया, और इसके द्वारा दिया गया सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्कवाद कहलाता है। तो इन्होंने अपने बुक फिलॉसफी जूलॉजिक में जो है जैव विकास को समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप जो है यानी पौधे जो है सूर्य के प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, ये 4 चीज़ का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसका फार्मूला होता है 6CO2 + 12H2O। सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया और पर्णहरित, ये दोनों की उपस्थिति में C6H12O6 + 6H2 + C6CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, तो ये होता है ओ वाले वर्ग। तो मनुष्य के रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया है जिन्हें ए बी और ओ वर्ग कहते हैं। इसमें ओ वर्ग सार्वत्रिक दाता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन यानी कि एंटीजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन